हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टिटूस क्लास। आज हम क्लास 5 की इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें क्योंकि हमने एडजेक्टिव्स के सारे काइंड्स को कवर किया है। आपके सिलेबस में है एज वेल एज ओलंपियाड के सिलेबस में है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और हमारे वीडियोस में हमने सीबीएसई, आईसीएसई, एनसीईआरटी और ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी अपलोड किए हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए जिससे कि साथ ही साथ आपकी तैयारी हो सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एडजेक्टिव्स। हमने क्लास 1 से क्या पढ़ा एडजेक्टिव को? इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब हम थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि अब क्लास 5 है तो हमें डिटेल में जाना होगा। व्हाट आर एडजेक्टिव्स? ये जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ाती हूँ। फर्स्ट, राजू इज़ अ नॉटी बॉय। इसमें नॉटी को मैंने अंडरलाइन किया है। रीमा is the best of all students in her class. Best is underlined. I like your soft voice. Here, soft is underlined. My father is carrying a heavy suitcase. Heavy. I don't like eating spicy food. Spicy is underlined. तो यहाँ पे naughty, best, soft, heavy, स्पाइसी, ये सब आप देख रहे हैं जितने भी वर्ड हैं ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सिंपल वे में कहें तो वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं कि वो कैसे हैं, वो कैसा है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसे हिंदी में विशेषण कहा जाता है। सो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? Adjectives are words that describes or provide additional information about nouns or pronouns. Adjectives उन words को या उन शब्द को कहा जाता है जो describe करता है या provide करता है, मतलब हमें देता है additional information और ज़्यादा information about noun और pronoun, noun या pronoun के बारे में। They usually comes before or after the noun or pronoun. Adjective अधिकतर कहाँ आते हैं? ये noun के पहले या pronoun के पहले या noun या pronoun के बाद में यूज किया जाता है। Examples: good boy, beautiful pictures, spooky house। तो ये सब जो वर्ड हैं गुड, ब्यूटीफुल, स्पूकी, ये सब नाउन के पहले यूज हो रहा है और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के प्रकार। यहाँ पे मैंने 9 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताया है। आपके बुक में या सिलेबस में हो सकता है सिर्फ 7 ही बताया होगा, बट आप 9 की जानकारी रख लीजिए क्योंकि आप अगर ओलंपियाड वगैरह देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी। फर्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। सेकंड, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। थर्ड, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। फोर्थ, interrogative adjectives. Fifth, demonstrative adjectives. Sixth, distributive adjectives. Seventh, adjectives of number. 8, exclamatory adjectives. 9, emphasizing adjectives. तो अब हम एक एक काइंड को अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट वन, adjectives of quantity. These adjectives shows the quantity of nouns or pronouns. ये noun और pronoun की quantity को बताता है, मतलब मात्रा को बताता है। They are used with uncountable nouns. इसे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं uncountable noun के साथ जिन्हें हम गिन नहीं सकते। They answer the question how much, मतलब जब हमारे दिमाग में यह सवाल आता है how much, कितना, तब उसका जो आंसर आता है वो होता है adjectives of quantity. Example: first,
फिनिश ऑल द फूड ऑन योर प्लेट। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, कितने फूड है, ऑल, तो यहाँ पे हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑल। नेक्स्ट, गिव मी सम बटर ऑन द ब्रेड। कितना बटर, हाउ मच बटर, सम, सो आंसर विल बी सम। सम इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, third one, there was enough food for us in the picnic. How much food, enough, so enough will be adjectives of quantity. तो समझ में आ गया, it was so easy. Now next one is adjectives of quality. quality मतलब गुणवत्ता है ना, मतलब उसमें क्या गुण है, कैसी क्वालिटी का है। These adjectives describe the shapes, color and quality of nouns or pronoun. ये adjective किसी भी noun या pronoun का क्या क्या बताता है, shape बताता है, उसका आकार कैसा है, color बताता है, रंग कैसा है, और उसकी गुणवत्ता बताता है, उसकी quality कैसी है। They answer the question what kind. ये इस question का आंसर देते हैं, मतलब कैसा प्रकार है, what kind. Examples. It was an awesome performance. What kind of performance it was? Awesome. So awesome will be adjectives of quality. Second, she purchased bright lights for decoration. What kind of lights she purchased? Bright. So adjectives of quality will be bright. उस light की quality कैसी थी? The girl had beautiful eyes. What kind of eyes? Beautiful eyes. So adjectives of quality is beautiful. So understand, adjectives of quality is very easy. Now move to the next type of adjective. Proper adjectives. Adjectives that are derived from proper nouns. Proper nouns तो सबको याद है ना? Specific noun. It is the name of person, place, animal or thing which are specific, not common. They are written with capital letters. अब proper noun को तो वैसे भी हम capital letter में लिखते हैं, तो proper adjective को भी capital letter में लिखते हैं. Examples. Number 1. I like eating Chinese food. What type of food? Chinese. Properly मुझे Chinese food ही पसंद है. तो अगर किसी चीज़ का proper नाम लेके हम कह रहे हैं तो वो होगा proper adjective. So Chinese is here proper adjective. Second, the Indian restaurants are known for their flavors and spices. Which restaurant? Indian. Properly Indian restaurant को हम flavor और spices मसालों के लिए जाना जाता है. So Indian. Third, he has now become an American citizen. वह एक American citizen बन गया है. वह आजकल अभी एक American citizen बन गया है. तो यहाँ पे proper American. So American will be proper adjective. तो proper noun, proper adjective same ही हुआ. तो इसके लिए तो हमको अलग से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. कैपिटल लेटर याद रखना है और proper word याद रखना है. Now move to next kind of adjective. Interrogative adjectives. These adjectives are used to ask questions. वेरी सिंपल. इंटरोगेशन का मतलब ही होता है क्वेश्चन. हम किसी भी चीज़ में प्रोनाउन में पढ़ें, चाहे सेंटेंस में पढ़े, कहीं पे भी इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं मतलब क्वेश्चन मार्क. फर्स्ट, हुज पेन इज दिस. किसकी पेन है ये? हुज इज हियर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नंबर 2, व्हाट इज योर नेम. सो व्हाट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नंबर 3, which one is yours. Which is here interrogative adjective. Understand? So this was also very simple. Now move to our next kind of adjective. Demonstrative adjectives. अब ये demonstrative adjectives क्या है? These adjectives tells us the location of the nouns whether they are near or far. ये हमको नाउन की लोकेशन बताता है कि वो सामने है या दूर में. एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, कैन यू गिव मी दो स्केच पेन्स. क्या तुम मुझे वो स्केच पेन दे सकते हो वो जो दूर पे रखी हुई है.
So those is demonstrative adjective. I am busy these days. इन दिनों मैं busy हूँ. These. Next. That pen is yours. That है ना, वो पेन तुम्हारा है. Those, these, that ये सब होते हैं हमारे demonstrative adjectives. So it was also simple. Now move to next kind of adjective. Next one is distributive adjectives. These adjectives shows the person or thing separately from a group. ये adjective पूरे के पूरे group में से किसी person या thing को अलग से बताता है. Examples: either, every, neither, one, both, any, each. तो इसे यूज कैसे करते हैं? फर्स्ट, आई विजिट टेम्पल एवरी फ्यू डेज. मतलब एवरी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. मतलब मैं टेम्पल जाता हूँ कुछ दिनों में हमेशा. फ्यू डेज कुछ दिनों में हमेशा जाता हूँ. एवरी. नेक्स्ट, ईच स्टूडेंट विल स्टैंड सेपरेटली. हर एक बच्चा अलग से खड़ा होगा. ईच. तो ये पूरा ग्रुप में से अलग कर दे रहा है ना ईच को. पहले वाला जैसे टेम्पल एवरी फ्यू डेज में से एवरी में जा रहा है, तो एवरी को अलग कर रहा है. नेक्स्ट, नीदर ऑफ देम ब्रॉट कलर्स फॉर पेंटिंग. उन सारे ग्रुप में से जो वो सारे बच्चे हैं, नीदर ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी नहीं लाया पेंटिंग का कलर, तो नीदर हुआ. समझ में आ रहा है? जो ग्रुप में से पर्सन और थिंग को सेपरेटली बताएं. नाउ एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. These adjectives denote the number of nouns. ये नाउन के नंबर को डिनोट करता है. They answer the question how many. जब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कितने, how many, तब उसका जो आंसर होता है वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, रोहन हैज 2 brothers. रोहन के 2 भाई हैं. कितने भाई हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स? 2 brothers. So 2 will be adjective of number. Second, Ramya stood second in her class. What is the position of Ramya? Which rank? Second. तो how many नहीं बोल करके which भी अगर हम पूछते हैं, which rank या which position, तो वहाँ पे भी हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर. थर्ड, आई नीड फ्यू चोकोस फॉर माई डेजर्ट. हाउ मेनी चोकोस? फ्यू. सो फ्यू विल बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नेक्स्ट, ही टेस्टेड सेवरल डिशेस इन द पार्टी. हाउ मेनी डिशेस? सेवरल, बहुत सारे. सो सेवरल विल ऑल्सो बी एडजेक्टिव ऑफ नंबर. सो अंडरस्टैंड, सेवरल, फ्यू, 1, 2, सम, ये सब होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नाउ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. एक्सक्लेमेशन, इससे समझ ही आ रहा है हैरान कर देने वाला, है ना. एक्सक्लेमेशन हम कहते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, आश्चर्य, हैरान. तो जब भी ऐसे वाले वर्ड होते हैं, ऐसे वाले सेंटेंस होते हैं, तो वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. These adjectives are used with noun that indicate strong emotions. तो एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य, हैरानी कहाँ होता है? जहाँ इमोशन होता है. हम हैरान हो गए कोई चीज़ देख करके, हम खुश हुए कोई चीज़ देख करके. दे एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क. इसकी पहचान बहुत ईजी है कि ये एंड होते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क में. एग्जाम्पल्स, व्हाट अ क्यूट पपी. कितना प्यारा पपी है, क्यूट. नेक्स्ट, व्हाट अ गॉर्जियस पेंटिंग. गॉर्जियस, कितना सुंदर है ना, बेहतरीन पेंटिंग. नेक्स्ट, व्हाट अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. फैंटास्टिक. सो इट वॉज वेरी वेरी सिंपल. तो ये तो हो ही जाएगा आसानी से. नाउ नेक्स्ट काइंड, इट इज लास्ट, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. अब ये एम्फेसाइजिंग क्या होता है?
These adjectives are used to add emphasis or stress to a noun or pronoun. जब हम किसी बात को दबाव लगा के बोलते हैं ना, emphasis डालते हैं या स्ट्रेस डालते हैं, तब वो होता है emphasizing adjective. Examples: First, I saw her with my own eyes. मैंने अपनी आंखों से देखा, आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखा. तो own क्या हुआ? Emphasizing adjective. Next, he is extremely talented. सिर्फ talented नहीं बोला, extremely, बहुत ज़्यादा. So extremely will be emphasizing adjective. Next, Radha is very intelligent in this case. इस केस में, इस मामले में राधा बहुत इंटेलिजेंट है. सो वेरी विल बी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. सो अंडरस्टैंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. ये भी आसानी से समझ में आ गया होगा. तो ये तो लास्ट था हमारा. होप आज आप सबको एडजेक्टिव के इतने सारे काइंड इजीली समझ में आ गए होंगे. डेफिनेशन भी याद हो गया होगा. अगर नहीं याद हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए. आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी. और इससे रिलेटेड वर्कशीट मैं जल्द ही अपलोड करूँगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए. कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे अदर टॉपिक्स भी मैंने अपलोड किए हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thanks for watching.